निम्बल न्यूज़, द ट्रूथ अनफोल्ड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है निम्बल न्यूज़ के अंदर। मैं शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ साथ ये आशा करता हूं कि आप सभी इस महान संकट के दौरान, एक बड़े संकट के दौरान स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर, एक बहुत ही बड़ी कहानी लेकर के आया हूँ और आपको एक बड़े ही जालिम व्यक्ति से रूबरू कराने वाला हूँ। जी हाँ, दुनिया में बहुत सारे कत्ल हुए, बहुत सारे हत्याकांड हुए, लेकिन एक ऐसा हत्याकांड, एक ऐसा सीरियल किलर जिसके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 25 साल लगातार लगभग 600 से भी ज़्यादा मर्डर किए। ये कहानी रोम की है। चलिए आपको लेके चलता हूँ सीधे 17वीं सदी के अंदर। ये कहानी, ये घटना 17वीं सदी की है और उस दौरान 25 साल के अंदर लगभग 600 हत्याएं हुई, 600 मर्डर हुए और उसको करने वाला सिर्फ एक ही शख्स था और वो भी एक महिला। आपको अचंभा होगा इस बात से कि एक महिला 600 कत्ल कैसे कर सकती है। इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो बात है सन 1630 से लेकर के 1655 के बीच की। ज़्यादातर महिलाओं को उस महिला से प्यार था जो महिला ये कार्य कर रही थी, यानी कि जो महिला इतने सारे कत्ल कर रही थी, उस महिला से सभी महिलाओं का बहुत प्यार था और उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था और काफ़ी सम्मान था, मिलता था उसको। हालांकि कार्य वो गलत कर रही थी, डेली इतने कत्ल करती जा रही थी, लेकिन फिर भी सभी उसको प्यार कर रहे थे, सभी महिलाएं उसको चाह रही थी। 17वीं सदी में बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी, बहुत सारे लोग मर रहे थे, काफ़ी तंदुरुस्त लोग तो मर रहे थे, काफ़ी सारे लोग खांसी, जुकाम, बीमारी, काफ़ी सारी बीमारियों से मौतें हो रही थी। जब ये मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता गया तो एक नज़र डाली गई इस मौत के खेल के अंदर कि जो मौतें हो रही हैं वो एक कॉमन कारण से मौतें हो रही हैं। उसका मेन कारण था जहर, यानी जो मैक्सिमम जो मौतें उस दौरान हो रही थी 17वीं सदी में, वो सब में जहर सबसे बड़ा कारण था। ये जहर कहाँ से आया, कौन लाया और किसने बनाया। जी हाँ, सभी जो मरने वाले व्यक्ति थे वो सभी आदमी थे। आपको लग रहा होगा ये कैसे संभव है। सबकी मौत एक ही कारण से हो रही थी और सभी के सभी आदमी थे, सभी के सभी मैन थे और सभी का संबंध, जो मरने वाले पति थे, जो मरने वाले आदमी थे, उन सभी का अपनी पत्नियों के साथ, अपनी वाइफ के साथ जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे। यानी कि उनके बीच में मतभेद था, लड़ाइयाँ थी, घरेलू कलेश थे, जिसकी वजह से ये बड़ा संकट रोम के देश में खड़ा हो गया। तो बात करें, और इसी चीज ने इस कहानी को, इस घटना को अंजाम दिया और जन्म दिया। 17वीं सेंचुरी में रोम के अंदर सिसिली और नेपल्स शहर है। सिसिली और नेपल्स रोम के एक शहर है जाने माने, और वहाँ पर एक गैंग काम कर रही थी, महिला गैंग, जिसके अंदर लोगों को जहर देकर के मारने की मुहिम चल रही थी, खासकर आदमियों को। और उस गैंग की जो लीडर थी वो थी जूलिया तूफाना नाम की एक लेडी। जी हाँ, उस लेडी का नाम था जूलिया तूफाना और साथ ही साथ उसकी एक बेटी थी उसके साथ। जूलिया तूफाना कौन थी?
और उसने इस गैंग को कैसे तैयार किया। जानते हैं जूलिया तूफाना के बारे में। कहा जाता है कि जूलिया तूफाना की जो माँ थी उसकी मौत सजाए मौत हुई थी। आरोप था उसके ऊपर कि उसने अपने ही पति को जहर दे करके मार दिया था, जिसकी वजह से वहाँ की चर्च ने, वहाँ की अथॉरिटी ने उसको सजाए मौत दी। और उसके बाद उसकी बेटी यानी कि जूलिया तूफाना ने इस तरफ रुख मोड़ लिया कि सभी आदमियों को खत्म करना है। आखिर कारण क्या था उन आदमियों को खत्म करने का? हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जूलिया तूफाना नाम की लड़की, जो लेडी थी, उसके भी पति की मृत्यु हो गई थी, वो भी विधवा थी। उसके साथ में उसकी बेटी थी और कुछ औरतें जो कि उसने अपनी गैंग में शामिल कर रखी थी। न तलवार, न गोली, न बम, न कोई हथियार, लेकिन फिर भी इतनी सारी मृत्यु, इतने सारे लोग मर रहे थे, जबकि ना कोई तलवार यूज हो रही थी, ना कोई असला बारूद, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारना, ये मानो उसके बाएं हाथ का खेल था। सिर्फ एक जहर जो कि उसने खुद बनाया, उस जहर का नाम था रेक्वा तूफाना, यानी उसने अपनी जो कास्ट थी तूफाना, उसी के नाम पर एक ऐसा जहर बनाया, रेक्वा तूफाना जहर, जो कि जिसका कोई स्वाद नहीं था, ना कोई रंग था, कुछ नहीं था। बस उस जहर की 4 बूंदें ही काफी थी एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के लिए। धीरे धीरे वहां पर मालूम चला कि जो रोम था उस समय 17वीं शताब्दी में, रोम के देश में औरतों को बहुत बुरा हाल कर रखा था वहाँ के आदमियों ने, यानी कि एक तरीके से पुरुष प्रधान देश था रोम उस समय। औरत की, लेडीज की कोई इज्जत नहीं थी। सारे कानून, सारे हक उस समय केवल आदमियों के पास थे। औरतों के लिए केवल ये था कि जो बताया जाए, जो कहा जाए, उसी पे अमल करना है, चाहे वो बात सही हो चाहे गलत हो, चाहे वो मार्ग पाप का हो या पुण्य का, जो कहा जाए वही मानना था। जिसकी वजह से आपसी मतभेद पति और पत्नी के बीच में काफी बढ़ते जा रहे थे वहाँ के। और इस सभी को मद्देनजर रखते हुए जूलिया तूफाना ने इस घटना को अंजाम दिया और इस तरीके से उसने जहर का निर्माण किया कि मैं उन सभी आदमियों को मार दूंगी जो कि इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर धीरे धीरे ये बात फैलती गई। हालांकि बात केवल अंदर ही अंदर जा रही थी और लोगों में फैलती जा रही थी, उन महिलाओं में जो महिलाएं अपने पति से, अपने आदमियों से परेशान थी। और धीरे धीरे ये जूलिया तूफाना नाम की लेडी ने ये जहर सभी के घरों में पहुंचाना शुरू कर दिया। जहर का तरीका कैसे लेना है, कैसे देना है पति को, सब कुछ बता रही थी। जहर को सभी लेडीज अपने अपने घर लेके जाती हैं, कोई खाने में, कोई पानी में, कोई दूध में, तो कोई क्रीम के अंदर, तो कोई परफ्यूम के अंदर डालकर ये जहर दिया जा रहा था। और धीरे धीरे मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। टीम के अंदर, गैंग के अंदर लेडीज काफी ज्यादा शामिल हो रही थी उसके अंदर, और कुछ चर्च के पादरी लोग भी शामिल थे इसके अंदर। ये कारवां चलता गया, बढ़ता गया और लगभग 25 वर्ष तक ये पाप, ये हत्याएं, ये मौतें चलती रहीं। 25 वर्ष तक लगभग जो आंकड़ा हमें ऑफिशियल तौर से जो आंकड़ा मिल पाया वो 600 के आसपास था, लेकिन जो आंकड़ा सामने ही नहीं आया उसका क्या, तो लगभग ये 2000 के करीब मौतें हुई थी उस दौरान 17वीं शताब्दी में। तो 25 साल तक ये मौत का धंधा, जहर का धंधा चलता रहा और आखिर एक समय ऐसा आया 1650 ईस्वी में इस केस का, इस हत्याकांड का, इस मौत के सिलसिले का पर्दाफाश होता है। ये पर्दाफाश इस तरीके से हुआ
एक लेडी जूलिया तूफाना के पास आती है और अपनी परेशानी को बोलकर बताकर जूलिया तूफाना से जहर देती है और वो जहर ले जाके अपने घर ले जाती है और अपने पति को शाम को वो सूप बना कर देती है। सूप में वो जहर की कुछ बूंदें डाल देती है। रात के समय जब पति आता है, खाना खाने के लिए बैठता है टेबल पे, तो सूप परोसा जाता है पति को। तो जैसे ही पति उस सूप को खाने के लिए पीने के लिए तैयार होता है, जैसे ही वो अपना मुंह उसकी तरफ बढ़ाता है, पत्नी उसे बार बार रोकती है। हालांकि जहर भी पत्नी ने डाला था और बार बार रो भी रही थी। पति समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है। काफ़ी बार मना किया, आखिर पति जब नहीं माना तो उसने उस सूप के प्याले को जाकर फेंक दिया। काफ़ी पूछने के बाद उसकी पत्नी ने बताया कि इस प्याले में जहर था। जी हाँ, जब ये बात उसको मालूम चलती कि मेरी पत्नी मुझे जहर दे रही है तो उसका कारण पूछती है और माफ़ कीजिएगा, उसका कारण वो पूछता है। तो जब उसे पता चलता है कि ये सारा कुछ करने वाली एक लेडी है और ये जहर वो जूलिया तूफाना नाम की लेडी से लेकर आई है, तो धीरे धीरे पति अपनी पत्नी को इस मामले में सतर्क करता है और आगे लेकर जाता है। पति अपनी पत्नी को लेकर चर्च में पादरी को लेकर जाता है और चर्च में जाकर के सब कुछ साफ साफ बता देता है। वहाँ के चर्च के लोगों को जब ये पता चलता है तो धीरे धीरे ये बात पूरे रोम में फैल जाती है और लोग इसके ऊपर आक्रोश करते हैं। धीरे धीरे ये माहौल गर्म होता जाता है और जूलिया तूफाना के नाम पे लोग हल्ला बोलते हैं और काफ़ी कुछ करते हैं। लेकिन जूलिया तूफाना की जान पहचान एक ऐसे चर्च से थी जहाँ के पादरियों ने उसे बचाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए जूलिया तूफाना को बचाने के लिए। लेकिन अचानक पूरे देश में एक अफवाह फैली। वो अफवाह की क्या थी? अफवाह ये थी कि जूलिया तूफाना और उसके साथी यानी लेडीज गैंग सभी ने मिलकर के पूरे रोम के पानी के अंदर जहर को फैला दिया है, जिसकी वजह से पूरे रोम के व्यक्ति मरने वाले हैं। जब इस अफवाह को पूरे देश में फैल जाती है तो लोगों को गुस्सा फूट पड़ता है और गुस्सा इस तरीके से फूटता है कि जहाँ पर जूलिया तूफाना रुकी हुई थी जिस चर्च के पास, वहाँ पर उसको घेर लिया जाता है। जब जूलिया तूफाना को घेर लिया जाता है तब वहाँ पर जूलिया तूफाना को सरेंडर करना पड़ता है और वो सामने आकर के अपने अपराध को, अपने इस पाप को स्वीकारती है और धीरे धीरे उन सभी महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है जिसने जूलिया तूफाना का साथ दिया और ये दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर बना। जूलिया तूफाना सबसे बड़ी सीरियल किलर बनी उस दौरान और वहाँ के जो सबसे बड़ा चर्च था, क्योंकि उस समय कानून केवल चर्च के पास होते थे, कोई पुलिस कोई कोर्ट वगैरह नहीं होता था। उस समय सारे कानून, सारी अथॉरिटी वहाँ के चर्चों के पास होती थी, पादरियों के पास होती थी। तो सभी ने मिलकर के फैसला किया कि जूलिया तूफाना को सजाए मौत दी जाएगी और वो जुलाई का महीना 1659 में ये तय हुआ कि जुलाई के महीने में जूलिया तूफाना को सजाए मौत दी जाएगी जनता के बीच में। धीरे धीरे सभी औरतों को सजाएं दी जाती हैं और सभी औरतों को, लगभग दर्जनों औरतों को मौत की सजा सुनाई जाती है। और जब वो दिन आता है जूलिया तूफाना का सजाए मौत मिलने का, तो अचानक से जूलिया तूफाना जेल से गायब हो जाती है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये थी कि जूलिया तूफाना अचानक गायब कहाँ हो गई। पूरे देश में पता लगाया गया, पूरे शहर में पता लगाया गया, लेकिन जूलिया तूफाना का कोई पता नहीं मिला। अचानक इतना बड़ा पाप करने वाली, पूरे देश को, पूरे अपने
मुल्क को इतने बड़े खतरे में डालने के बाद अचानक जूलिया तूफाना कहाँ गायब हो गई, ये पता आज तक नहीं चल पाया है। ये सबसे बड़ा राज है अभी तक का कि इतना बड़ा अपराधी आज तक भी पकड़ा नहीं गया। हालांकि ये बात 17वीं सदी की है, तो लगभग काफ़ी पुरानी हो चुकी है और जूलिया तूफाना इस समय रोम के अंदर नहीं है, मर चुकी है। लेकिन वो कहाँ गई किसी को कोई खबर नहीं है। तो ये थी 17वीं सदी के सीरियल किलर की कहानी, जो कि संबंधित है रोम देश की। जी हाँ, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए कि आपके आसपास इस तरह की कोई घटना तो नहीं घटित हो रही है, कहीं आप भी किसी ऐसी तरीके की जूलिया तूफाना नाम की लेडी की शिकार तो नहीं हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कहानी को लेकर के हम जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।